हे गाइस, इट्स मानिक हियर एंड मैं आपका वेलकम करना चाहूँगा इस न्यू सीरीज पे जहाँ पर हम हर हफ्ते एक स्टॉक को चुनेंगे एंड हम प्राइस एक्शन कॉन्सेप्ट्स, ट्रेंड लाइंस, इंडिकेटर्स, चार्ट पैटर्न्स एंड बहुत सारी चीज़ें अप्लाई करेंगे एंड उस स्टॉक को एनालाइज करने की कोशिश करेंगे कि उस स्टॉक में जो मूव आया वो क्यों आया और उसको हम पॉसिबली कैसे ट्रेड कर सकते थे। एंड आज की वीडियो में हम बात करेंगे लॉरस लैब्स के बारे में, जहां पर एक हेड एंड शोल्डर्स का चार्ट पैटर्न बना था। सो इसी को हम एनालाइज करेंगे इस फर्स्ट वीडियो में। एंड अगर आपको कोई पर्टिकुलर स्टॉक का एनालिसिस चाहिए, यू कैन डेफिनेटली लेट अस नोट डाउन इन द कमेंट्स सेक्शन। और चलिए ये वीडियो शुरू करते हैं। सो गाइस, ये लॉरस लैब्स का डेली चार्ट है एंड यहाँ पर मुझे बहुत अच्छा एक हेड एंड शोल्डर्स देखने को मिल रहा है, जिसके बारे में हम एनालिसिस करेंगे आज और ये जानेंगे कि हम इसको कैसे पॉसिबली ट्रेड कर सकते थे। सो लेट्स क्विकली गेट इनटू इट। और हम पहले क्विकली हेड एंड शोल्डर्स का एक छोटा सा रिकैप कर लेंगे अगर आपने हेड एंड शोल्डर्स का वीडियो नहीं देखा है चार्ट पैटर्न वाला। सो हेड एंड शोल्डर्स में बेसिकली क्या होता है, हमें एक लेफ्ट शोल्डर देखने को मिलता है, एक उससे भी बड़ा हेड देखने को मिलता है जस्ट लाइक इन रियल लाइफ, एंड सेम वेज एक राइट शोल्डर भी देखने को मिलता है। सो यहाँ पर सारी चीजें फुलफिल हो रही है। आपको यहाँ पर दिख रहा है कि जो लेफ्ट शोल्डर है वो डेफिनेटली हेड से छोटा है एंड सेम वेज राइट शोल्डर भी हेड से छोटा है। एंड ऑलमोस्ट आपको दिख रहा है कि जो सपोर्ट लाइंस है वो भी सिमिलर पॉइंट पे ही है, अराउंड 600 to 590 लेवल्स पे, राइट। सो हमारे सारे कंडीशंस फुलफिल हो रहे हैं। सो लेट्स क्विकली ड्रॉ द सपोर्ट लाइन फर्स्ट एंड यहाँ पर मैं हॉरिजॉन्टल लाइन क्विकली ड्रॉ कर लूंगा। सो ये एक सपोर्ट जोन आप बना सकते हो, नॉट नेसेसरी आपको एक सिंगल लाइन ही बनानी है। सो यहाँ पर अभी आपको क्या देखने को मिल रहा है, ये एक रिवर्सल पैटर्न है, राइट। सो आपको अगर अप ट्रेंड में एक हेड एंड शोल्डर्स देखने को मिल रहा है, इट कैन बी अ बेरिश साइन, और आपको सिर्फ एक प्रिवेलिंग ट्रेंड का चेक करना है कि क्या एक अप ट्रेंड चल रहा था या नहीं। सो अगर आप थोड़ा सा पीछे जाओगे आपको दिखेगा कि बहुत अच्छा एक अप ट्रेंड ही चल रहा था मार्केट में, एंड उसके बाद जाके एक फाइनली हमें हेड एंड शोल्डर्स देखने को मिल रहा है। सो दिस इज अ वायबल रिवर्सल पैटर्न। आपको हमेशा ध्यान में रखना है कि ये एक रिवर्सल पैटर्न है, कंटिन्यूएशन पैटर्न नहीं है, जिसका मतलब ये है कि जब भी एक रिवर्सल पैटर्न बनता है तो जो प्रिवेलिंग ट्रेंड है, इस केस में अप ट्रेंड, वो रिवर्स होने की हाई कैपेबिलिटी रखती है। सो गाइस, लेट्स मूव फॉरवर्ड नाउ और हम देखते हैं कि क्या ये सपोर्ट जोन जो है वो ब्रेक डाउन हुआ या नहीं हुआ। क्योंकि रिमेंबर गाइस, हमें ऐसे ही ट्रेड नहीं लेना है, हमें सपोर्ट जोन का वेट करना है ब्रेक डाउन होने के लिए, उसके बाद जाके हम ट्रेड लेने का सोच सकते हैं। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड वन कैंडल एंड यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है कि बहुत अच्छा एक ब्रेकडाउन हमें देखने को मिला। मैं क्विकली क्या करता हूँ, ये लाइन को हटा दूंगा फिलहाल के लिए, बिकॉज यहाँ पर आपको वैल्यूज दिख रही हैं जो मे बी आपको डिस्टर्ब कर सकती हैं। सो लेट मी जस्ट रिमूव दिस फॉर द टाइम बीइंग। एंड हमको पता है कि यहीं पर ये लाइन है 600 की लाइन। सो यहाँ पर आपको इस कैंडल पे ब्रेकडाउन देखने को मिल रहा है, वेरी क्लियर ब्रेकडाउन, राइट। सो हेड एंड शोल्डर्स ब्रेकडाउन हो गया है। इट इज़ वेरी पॉसिबल कि जो ओवरऑल ट्रेंड थी, बुलिश ट्रेंड थी, वो एक बेरिश ट्रेंड में कन्वर्ट हो सकती है। यहाँ पर गाइस आपको अपना स्टॉप लॉस पता होना सबसे इंपॉर्टेंट है। सो अगर आप एक शॉर्ट टर्म ट्रेडर हो, आप जस्ट अराउंड दिस कैंडल के हाई प्राइस पे आप स्टॉप लॉस लगा सकते हो। एंड अगर आपको बहुत कुछ दिनों के लिए ही होल्ड करना है, 3-4 डेज के लिए क्विक डाउन मूव अगर आता है, तो आपके शॉर्ट पोजीशन में आपको बहुत अच्छा फायदा हो सकता है। सो अगर आप बहुत एक्सट्रीमली शॉर्ट टर्म ट्रेडर हो, अगेन आपको कुछ ही दिनों के लिए होल्ड करना है, सो दिस कैन बी अ स्मॉल स्टॉप लॉस फॉर यू। क्योंकि यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है कि क्लियर ब्रेकडाउन है एंड हमें कैंडल का क्लोज भी देखने को मिल रहा है आउटसाइड द सपोर्ट जोन विच इज अराउंड 590 लेवल्स, राइट। सो अगर आप ये कैंडल क्लोज को देखोगे, लेट मी जस्ट ब्रिंग द क्रॉस हेयर बैक एंड यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि जो क्लोज प्राइस है वो अराउंड 572 है, विच इज ऑलमोस्ट 18 पॉइंट्स बिलो द सपोर्ट जोन। 590 पे सपोर्ट था एंड क्लोजिंग आपको अराउंड 572 पे देखने को मिल रही है, विच इज प्रिटी बेरिश। लेट्स अज्यूम कि आपने स्टॉप लॉस रखा 603 पे, विच इज दिस कैंडल्स हाई। आपको यहाँ पर सारी वैल्यूज देखने को मिल जाएंगी, सो डोंट गेट कंफ्यूज। जब भी मैं वहां पर क्रॉस हेयर लेके आ रहा हूँ, आपको वैल्यूज उस कैंडल की देखने को मिल रही है। सो 604 पे आप बोल सकते हो आपका स्टॉप लॉस हो सकता था एज अ शॉर्ट टर्म ट्रेडर। नाउ लेट्स सी कि गाइस, अगर आपको मल्टीपल वीक्स के लिए होल्ड करना है शॉर्ट पोजीशन और आपको ब्रॉडर व्यू लेना है कि आपको लग रहा है कि बहुत ज्यादा नीचे जा सकता है लॉरस लैब्स, तो आप कहां पर स्टॉप लॉस रख सकते हो अगर आपको बहुत टाइम के लिए होल्ड करना है। इस केस में आपका स्टॉप लॉस अराउंड 663 हो जाएगा, जो ये कैंडल का हाई है एंड ऑल्सो दिस स्विंग्स हाई। बट इसमें एक प्रॉब्लम क्या होगी कि आपको बड़े मूव का वेट करना पड़ेगा एंड छोटे मूव से आपको बिल्कुल भी फायदा नहीं होगा, बिकॉज यहाँ पर आपका रिस्क ऑलमोस्ट 90 पॉइंट्स का हो जा रहा है। आपने अराउंड 570 पे पोजीशन ली होगी, जो कैंडल क्लोज हुआ यहाँ पर 572 पे, एंड आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा अराउंड 663। सो दैट इज ऑलमोस्ट 90 पॉइंट्स गिव और टेक, राइट। सो यहाँ पर आपका रिस्क भी डेफिनेटली बढ़ जाता है। सो अगेन कंप्लीटली आपके ऊपर है। अगर आप एक शॉर्टर टर्म ट्रेडर हो और आपको छोटा स्टॉप लॉस चाहिए, तो आप सिंपली इस कैंडल का हाई यूज कर सकते हो। लेट्स मूव फॉरवर्ड और हम देखते हैं कि आगे जाके एग्जैक्टली हुआ क्या। सो अगर हम कुछ दिन आगे जाते हैं, आपको दिख रहा है कि नेक्स्ट कैंडल में ही बहुत अच्छा हमें प्रॉफिट देखने को मिल रहा होगा, बट फिर से एक ग्रीन कैंडल आ गया।
सो लेट्स मूव अ लिटिल मोर फॉरवर्ड एंड यहाँ पर आपको क्या देखने को मिल रहा है, फिर से मार्केट ऊपर आया, उसी जगह पर मार्केट ने टेस्ट लिया, यानी ये जो सपोर्ट था वो ब्रेक डाउन हो गया। एंड आपको वो पता होगा द कॉन्सेप्ट ऑफ पोलैरिटी, जब भी एक सपोर्ट ब्रेक होता है वो एक रेजिस्टेंस जैसे एक्ट करने लग जाता है। लेट मी जस्ट ड्रॉ द हॉरिजॉन्टल लाइन वंस मोर, तो ताकि हम बेटर अंडरस्टैंड कर पाए इसको। सो अगेन यहाँ पर सपोर्ट ब्रेक हुआ, नीचे आया लॉरस लैब्स, बट फिर से ऊपर जाके यहाँ पर रेजिस्टेंस ले लिया। सो ऑलवेज रिमेंबर गाइज, ये अभी सपोर्ट नहीं रहा है लॉरस लैब्स के लिए, एंड ये एक रेजिस्टेंस बन गया जस्ट अराउंड 585 टू 590 लेवल्स। सो वहीं पर हमें रेजिस्टेंस देखने को मिला एंड फिर से एक डाउन मूव का कंटिन्यूएशन हमें देखने को मिला। सो लेट्स से कि अगर आप ये शॉर्ट टर्म ट्रेडर थे, आपने पोजीशन ली होगी अराउंड 572 एंड आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है ऑलमोस्ट 450 तक लॉरस लैब्स गिर गया। सो यहाँ पर आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट देखने को मिल रहा होगा, स्पेशली अगर आप रिस्क को कंसिडर करो तो। सो वंस अगेन आपने यहाँ पर पोजीशन लिया होगा 572 में विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 603। जस्ट अराउंड आप बोल सकते हो 30 टू 31 पॉइंट्स आपका स्टॉप लॉस था एंड यहाँ पर आपको गेन कितने का मिला, ऑलमोस्ट आप बोल सकते हो 120 पॉइंट्स का गेन आपको देखने को मिला। सो जस्ट फॉर रिस्किंग 30 रुपीज़ आपको ऑलमोस्ट 120 रुपीज़ का डाउन मूव देखने को मिला टिल दिस वेरी लो। इस केस में आप सिंपली क्या कर सकते हो, अभी या तो पोजीशंस को होल्ड कर सकते हो, या तो आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉसेस यूज कर सकते हो, या तो आप प्रॉफिट्स बुक कर सकते हो अगर आपके पास पोजीशन अभी होती तो। ये कोई भी बाय रिकमेंडेशन या सेल रिकमेंडेशन नहीं है, हम सिर्फ इस स्टॉक का एनालिसिस कर रहे हैं कि हम ये हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न को लाइव मार्केट में कैसे यूज कर सकते थे। सो वंस अगेन जस्ट फॉर अ रिस्क ऑफ 30 रुपीज आपको ऑलमोस्ट 120 पॉइंट्स का रिवॉर्ड मिला, विच इज अ रिस्क रिवॉर्ड ऑफ 1:4। आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉसेस बहुत तरीके से यूज कर सकते हो, आप मूविंग एवरेजेस के थ्रू ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज कर सकते हो, 5 पीरियड का मूविंग एवरेज यूज कर सकते हो, 10 पीरियड का मूविंग एवरेज यूज कर सकते हो, एक्सेट्रा। एंड सेम वेज अगर आप एक लॉन्गर टर्म ट्रेडर थे जिसने स्टॉप लॉस जस्ट अराउंड इस स्विंग हाई पे रखा था, सो यहाँ पर आपका रिस्क कितने पॉइंट्स का हो गया, 570 पे आपने पोजीशन लिया, 572 पे, एंड आपका जो स्टॉप लॉस था वो 90 पॉइंट्स ऊपर था। सो फिर भी आपको डिसेंट गेन देखने को मिल रहा है, ऑलमोस्ट 1.5 टाइम्स ऑफ योर रिस्क आपको रिवॉर्ड भी देखने को मिला जस्ट अराउंड दिस लो। एंड उसके बाद जाके एक थोड़ा सा रिकवरी हमें देखने को मिल रहा है लॉरस लैब्स में। ट्रेडिशनली अगर हेड एंड शोल्डर्स की बात करें गाइस, तो टारगेट्स आप कैसे निकाल सकते हो हेड एंड शोल्डर्स का, लेट मी जस्ट टेल यू। सो यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, लेट मी जस्ट ड्रॉ अ कंटिन्यूअस लाइन फॉर यू गाइज। और यहाँ पर जनरली अगर आप देखोगे तो हम कैसे टारगेट्स निकाल सकते हैं, आप इसके हाई पॉइंट से यानी हेड के हाईएस्ट पॉइंट से लेके आप नेक लाइन पे यहाँ पर ड्रॉ कर सकते हो एंड उसको सिंपली आप ड्रैग कर सकते हो टूवर्ड्स द ब्रेक डाउन। लेट मी जस्ट शो इट वंस अगेन। सो यहाँ पर हमने बेसिकली क्या किया मैं आपको फिर से बताता हूँ। अगर आपको टारगेट जानने हैं हेड एंड शोल्डर्स के, तो आप सिंपली क्या कर सकते हो, आपने इस हेड के हाईएस्ट पॉइंट से ये लाइन को चूज किया एंड आपने नेक लाइन तक इस लाइन को स्ट्रेच किया। सो जनरली इतना माना जाता है कि इतना डाउनफॉल एटलीस्ट आ सकता है, एंड उसको आपको क्या करना है, इस लाइन को सिंपली ड्रैग करके आपको ब्रेकडाउन पॉइंट पे रख देना है। सो यहाँ पर आपको क्लियरली देखने को मिला कि ब्रेकडाउन हो गया है, राइट। सो इस ब्रेकडाउन लेवल से लेके इस लेवल तक टारगेट्स हो सकते हैं, एंड इस केस में आपको परफेक्ट मैच देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर मार्केट जरूर आ ही गया है, एंड 450 लेवल्स पे ही हमारा टारगेट भी था एज पर दिस हेड एंड शोल्डर्स। सो ये बहुत पिक्चर परफेक्ट एग्जाम्पल हमें देखने को मिला लॉरस लैब्स के चार्ट में, एंड आई होप आपको डेफिनेटली कुछ वैल्यू मिली होगी इस चार्ट एनालिसिस के थ्रू। सो गाइस, आज के वीडियो में आपने ये देखा कि हम कैसे डिफरेंट टाइप ऑफ स्टॉप लॉसेस यूज कर सकते थे इन अ हेड एंड शोल्डर्स ब्रेकडाउन। अगर आप एक शॉर्टर टर्म ट्रेडर हो तो आप सिंपली ब्रेकडाउन कैंडल के हाई को स्टॉप लॉस जैसे यूज कर सकते हो, एंड सेम वेज अगर आप एक लॉन्गर होराइजन के ट्रेडर हो, आपको मल्टीपल वीक्स के लिए शॉर्ट पोजीशन कैरी करनी है फॉर अ बिगर मूव, तो आप सिंपली स्विंग हाई का भी स्टॉप लॉस यूज कर सकते थे। आई होप आपको इस वीडियो से बहुत वैल्यू मिली होगी, एंड अगर आपको मिली, please make sure to smash the like button below and do not forget to subscribe to Grow's YouTube channel. मैं आपको मिलता हूँ next week with a new stock. Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.